गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अर्जुन कन्हैया की तरफ देखते हैं। कन्हैया को भी लगा कि मौका अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने शिष्य अर्जुन को गीता का उपदेश किया है, तो लोग जरा देखूं कि ये चेला केवल रटता ही रहता है कि कुछ है भी इसके पास। लाओ परीक्षण कर लो। इसीलिए जो निर्णय कन्हैया ने दिया ये बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला निर्णय था कि अश्वत्थामा के साथ किया क्या जाए। कन्हैया ने कहा, अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणा। अर्जुन ये ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण को तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें मारने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगले ही क्षण आतताई बधारणा। पर ध्यान रहे अर्जुन, इसने सोते हुए 5 बालकों की हत्या की है। ये आतताई है, इसे तुम छोड़ नहीं सकते। और तुम क्षत्रिय हो और देवी द्रौपदी से तुमने प्रतिज्ञा भी की है कि उसके बालकों के हत्यारे को तुम उसके सामने मृत्यु दंड दोगे। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणा मयो भयमामनातम परिपाहि अनुशासनम। यानी ब्राह्मण है तो मारो मत, और आतताई है इसे छोड़ नहीं सकते। अर्जुन ने कहा, वाह रे न्यायाधीश, ऐसे 2-4 न्यायाधीश हो जाए तो हो चुका फैसला। ब्राह्मण है मार नहीं सकता, आतताई है छोड़ नहीं सकता। पर वारे अर्जुन, अर्जुन भी कन्हैया के पक्के चेला निकले, शास्त्र के ही सूत्रों का पालन किया, विचार किया कि केवल दैहिक वध करना वध नहीं कहलाता, अपितु संभावित कहूं अपजस लाहू
मरण कोटि सम दारुण दाहु। इसलिए अश्वत्थामा को पकड़ा, उसके मस्तक में जो मणि थी उसको निकाल लिया, आधा सर मोड़ करके अश्वत्थामा को अपमानित करके और शिविर से धक्का देके भगा दिया। अश्वत्थामा ईर्ष्या की अग्नि में जल उठा, जबकि अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए था, कार्य मृत्यु दंड का किया था, अपितु प्राण की रक्षा कर दी। लेकिन महाराज अश्वत्थामा ने विचार किया कि सारे कुरुवंश में अब कोई बचा नहीं है। अभिमन्यु जब वीर गति को प्राप्त हुए तो देवी उत्तरा उस समय गर्भ से थी, और माता देवी उत्तरा के ही गर्भ में भगवान के परम प्यारे भक्त महाराज परीक्षित। अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं इस वंश का निर्मूल समाप्त कर दूंगा, और देवी उत्तरा के गर्भ पर महाराज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अश्वत्थामा ने। भगवान महाभारत युद्ध संपन्न हो चुका था। आज समस्त पांडवों से अनुमति लेकर के और द्वारिका जाने के लिए रथ तैयार होकर आ गया था। रथ में अपना दाहिना पांव रख चुके थे, एक हाथ से ध्वजा को पकड़ लिया था, रथ में बैठने ही जा रहे थे कि इतने में महल से एक अबला रोते हुए पाहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम की रट लगाते हुए आकर के केशों के चरणों से लिपट गए। सभी आश्चर्य में हैं, कौन है ये? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे केशव, नान्यम त्वद्भयं पश्ये, आज तुम्हारे अतिरिक्त इस संसार में मुझको मेरा रक्षक कोई नहीं दिख रहा है। सभी ने जब गौर से देखा तो देखा ये तो अभिमन्यु की विधवा देवी उत्तरा है। कुरुवंश की दो नारियों पर दो बार संकट आया, एक देवी द्रौपदी और दूसरे देवी उत्तरा। दोनों ने भगवान को पुकारा, लेकिन देखिएगा देवी द्रौपदी ने तो कन्हैया को सबसे आखिरी में पुकारा। जब पांचों पतियों की तरफ देखा, सबने सर नीचे कर लिया। भीष्म पितामह जैसे महारथी, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, जब सबने अपना सर, सबने मुख मोड़ा द्रौपदी से, तब बाद में भगवान को पुकारा। लेकिन धन्य है देवी उत्तरा, पूरा पांडव परिवार खड़ा हुआ है, अनेकों महारथी खड़े हुए हैं, लेकिन देवी द्रौपदी उत्तरा के ऊपर जब संकट आया तो अन्य किसी का आश्रय नहीं लिया। नान्यम त्वद्भयं पश्ये, हे केशव, तुम्हारे अतिरिक्त इस संसार में मेरा रक्षक मुझे कोई नहीं दिख रहा है। भगवान ने पूछा, बेटी? देवी उत्तरा ने कहा, सरकार ये तो मैं नहीं जान पा रही हूं कि हुआ क्या, लेकिन प्रभु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा बाल गर्भ मेरे उदर में सुरक्षित नहीं है, बड़ी जल पीड़ा हो रही है। कन्हैया समझ गए। कहा, बेटी एक क्षण के लिए मेरे प्रति तुम वात्सल्य भाव प्रकट करो। भगवान एक स्वरूप से तो उस सभा में खड़े रहे, लेकिन एक दूसरा स्वरूप अंगूठे के आकार का स्वरूप बनाकर और देवी उत्तरा के गर्भ में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। अपने तेज से ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया। जहां कि भगवान के प्यारे नन्हे से भक्त परीक्षित उस ब्रह्मास्त्र के तेज से जले जा रहे थे, अचानक शीतलता मिली, स्वस्थता मिली। चतुर्भुज रूप में देखा, सामने कोई खड़ा है। इस चराचर जगत में बहुत सी माताओं को
बहुत सी माताओं ने बहुत से भक्तों को जन्म दिया। किसी ने ध्रुव को जन्म दिया, किसी ने प्रहलाद को जन्म दिया, किसी ने पुंडरीक को जन्म दिया। भक्तों की छोड़ दीजिए, बहुत सी माताओं ने, माता कौशल्या ने राम को जन्म दिया, माता देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया। लेकिन भक्त और भगवान दोनों को एक साथ उदर में रखने का सौभाग्य मिला, तो वो मिला केवल देवी उत्तरा। भगवान के प्यारे भक्त महाराज परीक्षित तो देवी उत्तरा के गर्भ में पहले से ही थे। आज भगवान भी देवी उत्तरा के गर्भ में अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट। भगवान ने महाराज परीक्षित की रक्षा करी, बाहर स्वरूप में प्रकट हुए। देवी उत्तरा के मस्तक पर हाथ रखा, बेटी अब कैसा महसूस कर रही हो? देवी उत्तरा के तो कंठावरुद्ध हो गए, भाव में डूब गई, कुछ बोला नहीं गया। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि जो अपने आप को ठाकुर के हवाले कर देते हैं, जिसकी नैया राम हवाले, जिसकी नैया राम हवाले, डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है, जिसकी नैया राम भरोसे, जिसकी नैया राम भरोसे, डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती। जाको राखे साइया मारी सके ना कोई। भगवान ने भक्त परीक्षित की रक्षा कर दी और पुनः द्वारिका के लिए जब रथ में बैठने लगे तो इतनी बड़ी लीला भगवान ने कर दी, किसी को कुछ पता लता नहीं है। लेकिन भक्त के सामने भगवान की चालाकी नहीं छुपती। बगल में माता कुंती खड़ी थी। माता कुंती ने विचार किया कि पग पग पर हर क्षण हमारे केसों ने हमारे हर संकट को दूर किया, और आज जाते जाते भी कुरुवंश के ऊपर इतना बड़ा संकट आया और उसका हरण किया मेरे केसों ने, और इन्हें हमारे परिवार से कोई धन्यवाद तक भी नहीं दे रहा है। मैया कुंती दौड़ करके और कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी। कन्हैया ने तुरंत बुआ कुंती को उठा, अरे बुआ जी क्या करती हो, आप मुझे प्रणाम कर रही हो? अरे हमेशा भतीजा बुआ को प्रणाम करता है, आप मुझे प्रणाम करो, ये शोभा नहीं देता, ये मर्यादा नहीं है। मैया कुंती ने कहा, कन्हैया आज भतीजे को प्रणाम नहीं है। 26 श्लोकों में बड़ी प्यारी स्तुति मैया कुंती कन्हैया की करती हैं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृति परम, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्, माया जबनी काछन्नम अज्ञाधोक्षमव्ययम्, न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यसोधरा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो
तरह 26 श्लोकों में मैया कुंती ने केशव की स्तुति की। नमस्ते पुरुषम द्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। हे केशव, आज भतीजे को नमस्कार नहीं है, फिर किसको है? कहा आज उस त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे परम पुरुष, आज पुरुष नारायण को मैं प्रणाम कर रही हूं। कन्हैया, ऐसे तो मैं अपने जीवन में तुम्हारी भगवत्ता का कई बार आभास किया कि तू मेरा भतीजा ही नहीं, अभी तो भगवान है। लेकिन जब जब मुझे तुम्हारी सत्ता महत्ता का भान हुआ और जब जब मेरे मन ने कहा कि तू भगवान है, बस अगले ही क्षण क्या धीरे से आकर के बुआ जी कह करके और फिर अपने उसी नाते रिश्ते में मुझको बांध लिया। पर आज ये चालाकी आपकी चलने वाली नहीं है। नमस्ते पुरुषम द्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। आज इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस आज पुरुष नारायण को मेरा प्रणाम है। आश्चर्य की बात, केशव तुम जीव के अंदर भी हो और जीव के बाहर भी कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा कण है, कौन सा ऐसा क्षण है कि जहां तुम हो नहीं पर अलक्षण। अंदर भी तुम, बाहर भी तुम, पर दिखाई नहीं देते हो। क्यों? अंतर बहिरवस्थितम क्यों नहीं दिखाई देते? ये माया जवनिका छन्नम, ये माया रूपी पर्दा अपने और भक्त के बीच में जो आपने डाल दिया है। पर सरकार, इस माया को हटाने वाले भी तो आप ही हो। सोई जाने जेहि देहु जनाई। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, जैसे एक जादूगर आता है और ये बड़ा सुंदर सूत्र है, मैं आपको बताऊं। इस माया से कौन पार पा सकता है? केवल एक ही मार्ग है। आपने एक जादूगर देखा होगा, गांव में जादूगर आता है तो उसके साथ में एक छोटा सा जमूरा होता है। वो जादूगर अपनी जादुई विद्या से जितने दृष्टा होते हैं सबको बड़े आश्चर्य में डाल देता है। कभी हाथ काट के दिखाया, कभी गला काट के दिखाया, कभी नोटों की गड्डियां निकाल के दिखाई। जितने दर्शक हैं सभी बड़े आश्चर्य में, अरे लेकिन उसी के साथ एक 5-7 साल का जो उसका जमूरा है, उस जमूरे के ऊपर उस जादूगर के उस माया जादुई विद्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उस जमूरे ने अपने आप को उस जादूगर के चरणों में समर्पित कर दिया है और उसका सानिध्य पा करके धीरे धीरे उसके जादुई विद्या का सारा रहस्य उसके समझ में आ गया है। इसलिए उसके ऊपर जादूगर के विद्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसे जो प्राणी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, वो परमात्मा है जादूगर, ये माया है उसकी जादुई विद्या। और हम सभी दर्शक बड़े आश्चर्य में इसको देख रहे हैं। बस इस माया से तो वही बच पावेगा जो बन जाओ हमारे गोविंद के जमूरे। अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी इसी श्लोक का अनुवाद किया कि नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापी माया। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापी माया। बड़ी सुंदर स्तुति 26 श्लोकों में माता कुंती करती हैं। कन्हैया ने अंत में पांडु परिवार से कहा, भाई लो, बुआ जी ने मुझे भगवान बना दिया तो भगवान का काम है सबको वरदान देना। चलो अब सब लोग कुछ ना कुछ वरदान मांगो। महाराज युधिष्ठिर की तरफ देखा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, सरकार अब तक सत्य का पालन किया है, ये सत्य कायम रहे अंत तक, और क्या चाहिए।
भीमसेन की तरफ देखा। भीम ने कहा प्रभु हर समय आपकी याद आती रहे। अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? केशव रिश्ते तो आपने अनेक बनाए, लेकिन ये जो गुरु शिष्य का रिश्ता है इसे ही पुष्पित होने दें, यही मेरे लिए उत्तम है। सुभद्रा ने बड़ी सुंदर मांग मांगी। हमारी जो कृष्ण की प्यारी बहन है, बहन तुमको क्या चाहिए? बड़ी सुंदर मांग मांगी। सुभद्रा ने कहा कन्हैया मैं समझती हूं कि आपके चरण कमल जो हैं, ये मेरा मन जो है एक राजहंस है, और मैं ये चाहती हूं कि मेरा ये मन रूपी राजहंस आज ही आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में जाकर के बंद हो जाए। नहीं अंत समय में जब कंठ प्राण आवे, यमराज त्रास सतावे, तो बड़े बड़े को मैंने देखा है अंतराम कही आवत नाई। तो कन्हैया मैं तो यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी राजहंस आज ही आपके चरण कमल रूपी उस पिंजरे में जाकर के बंद हो जाए, ताकि झंझट ही खत्म रहे। देवी द्रौपदी तुम्हें क्या चाहिए? ये सखा सखी का भाव जो है कन्हैया, इसे कायम रखो। और जब देवी कुंती से मांगने के लिए कहा तो माता कुंती के नेत्र झरने लगे, अश्रुपात होने लगे। कन्हैया मुझे देना चाहते हो? हाँ बुआ मांगो। आंचल फैला दिया, अगर देना है तो मेरे झोली में दुख डाल। कन्हैया ने कहा बुआ ये भी कोई मांगने की चीज है? कुंती ने कहा केशव क्या करूं? मैंने अपने जीवन का अनुभव देख विचार किया कि मेरे जीवन में बचपन से लेकर के आज तक कभी सुख नहीं रहा, पर हर दुख में तुम मेरे साथ। लाक्षागृह में हुआ, अज्ञातवास में हुआ, मेरे बेटे भीम को विष के लड्डू दिया गया तो हजारों हाथियों का बल लेकर के आया। सब आपकी कृपा से, दुर्वासा के सांप से आपने बचाया। जब जब मेरे ऊपर संकट दुख रहा जीवन में, तब तब तुम मेरे साथ आज तक बने रहे। आज जीवन में पहली बार मेरे सुख आया था, मेरा बेटा हस्तिनापुर का सम्राट बना, और जैसे मेरे जीवन में सुख आया वैसे ही तुमने कहा बुआ जी चलता हूं। इसलिए केशव सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, हर बलिहारी वा दुख की, कि बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम लखाए। केशव वो विपदा संतु न सस्वत, वो विपत्ति विपत्ति नहीं कही जाती जिसमें आप हो। कुंती बुआ ने मांगा तो दुख, लेकिन कन्हैया के पास दुख है ही नहीं तो देते कहां से? जो आनंद सिद्ध सुख राशि है उससे कोई कहे दुख दो तो दुख देंगे कहां से? अंत में महाराज भगवान को वरदान मांगना बदलना पड़ा। बुआ जी ये वरदान जो मांग रही हो ना, ये तो मेरे पास है ही नहीं। लोग बात बात में कह देते हैं अरे भगवान ने बड़ा दुख दे दिया। हाँ सुनने को मिलता है, हम सभी के जीवन में ये सुनने को मिलता है। बात बात में लोग कह देते हैं अरे भगवान ने पहाड़ गिरा दिया। लेकिन वास्तविकता है जानते हो क्या है? काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान जी हमारे तो एक आइजे भंडारी समझ लो उनको। वो एक भंडारी, जैसे आप रसोइये में अपने भंडारी को कर दो और जो मटेरियल उसको दे दोगे वही व्यंजन बना के आपके भंडारी आपको दे देंगे। अब ऐसे मेरे ठाकुर जी भी कर्म करके जो आप उनको दे दोगे वही आपके सामने वो परोस देंगे। अब बताओ भंडारी को किचन में खड़ा कर दो और दो ले कछू ना, कोनो मटेरियल ना दो, कहो भंडारी जी मालपुआ खिलाओ, तो भंडारी जी मालपुआ कहां से खिलावेंगे बताओ? तो ऐसे ठाकुर जी हमारे तो एक भंडारी हैं,
जो कर्म करके उनको दे दोगे भगवान वही आपके सामने प्रकट कर देंगे, वही वस्तु आपको परोस देंगे। कुंती ने दुख मांगा पर भगवान नहीं दे सकते थे क्योंकि था ही नहीं। अरे भाई जो आनंद सिंधु सुखराशि है जिसके पास दुख है ही नहीं वो देगा कहां से। पर भगवान भी ठहरे भगवान ही तो, बुआ दुख तो नहीं दे सकता लेकिन उस वरदान के बदले चलो मैं अपने आप को ही तुम्हें दे देता हूं, आज मेरी द्वारिका जाने की यात्रा ही कैंसिल। मेरे ठाकुर ने अपनी यात्रा ही कैंसिल। सभी खुश हो गए। पर रात्रि में एक घटना घटी। महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के उस सिंहासन के पास गए और जब उस सिंहासन को गौर से देखा तो विचार करने लगे कि इसी सिंहासन के लिए मैंने अपने बांधवों को मार दिया। पूरा हस्तिनापुर और हस्तिनापुर के लाखों विधवाएं, लाखों अनाथ बच्चे महाराज युधिष्ठिर के नेत्र में नाच गए। इसी सिंहासन के लिए मैंने ये कृत्य कर डाले। मोह हो गया महाराज युधिष्ठिर। पूरी रात्रि कन्हैया समझाते रहे पर कन्हैया के उपदेश का कोई प्रभाव महाराज युधिष्ठिर के ऊपर नहीं पड़ा। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी। उस बीच में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, अर्जुन के समझ में आ गया और पूरी रात महाराज युधिष्ठिर को उपदेश करते रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि उपदेशक का उपदेश सुनने वाले के साथ संबंध कौन सा है, कैसा रिश्ता है, ये ज्यादा प्रभावी होता है। अर्जुन के समझ में बात क्यों आई? क्योंकि अर्जुन कन्हैया को अपना गुरु भी मानते हैं। गुरु और शिष्य का भी रिश्ता है। शास्त्र कहते हैं कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपनों सुख सिद्धि सुलभ नाते। और महाराज युधिष्ठिर के समझ में बात क्यों नहीं आ रही है? महाराज युधिष्ठिर कन्हैया को अपने मामा श्री वसुदेव जी के लड़के, अपने छोटे भैया के रिश्ते से मानते हैं, इसलिए इनके उपदेश का कोई प्रभाव महाराज युधिष्ठिर के ऊपर नहीं पड़ा। विचार किया कि यही उपदेश किसी दाढ़ी वाले बाबा से चल कर करवा दो, इनके समझ में आ जाएगा। संजोग से उस समय महाभारत युद्ध में 54वां दिन था। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। अभी समस्त पांडवों को लेकर के कन्हैया पहुंच गए पितामह के पास। सामने अर्जुन आए। अर्जुन ने पितामह को प्रणाम किया, आंख खोला, देखा सामने अर्जुन। अर्जुन से पितामह ने पूछा, अर्जुन वो तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? तब तक कन्हैया भी सामने आ गए। प्रणाम दादा श्री। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यम मन से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृदमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदय सारथिम। कन्हैया को जब पितामह ने देखा तो अर्जुन से पितामह ने कहा, अर्जुन तुम इन्हें पहचानते हो? अर्जुन ने कहा, पितामह हमारे मामा श्री वसुदेव जी के प्यारे पुत्र वासुदेव कृष्ण, इन्हें कौन नहीं जानता? पितामह ने कहा, वारे अर्जुन कभी इन्हें अपने मामा का लड़का बताते हो, कभी सचिव बनाकर इनसे परामर्श लेते हो, कभी सारथी बना करके इनसे रथ हकवा लेते हो। कितने रिश्ते हैं तुम्हारे इनसे। और वास्तव में भैया भगवान ने बड़ी छूट दे रखी है हम जीवों को। उन्होंने स्पष्ट ये बोल दिया है कि तुम रिश्ता चाहे जो बना लो मेरे से, लेकिन कोई ना कोई संबंध जरूर जोड़ लो। माता बना लो, पिता बना लो, भाई बना लो, बेटा बना लो, मित्र बना लो। अरे कुछ नहीं बना सकते तो कम से कम शत्रु ही बना लो। और जो गति मेरे ठाकुर बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा को देते हैं,
वो जिन्होंने उनसे शत्रुता का भी रिश्ता जोड़ लिया, वही गति मेरे ठाकुर जी उनको भी प्रदान करते हैं। एक ही बान प्राण हर लीना, लेकिन भेजा कहां? दीन जानते ही निज पद दीन। भगवान ने कहा बस शर्त एक ही है कि तुम मेरा चिंतन करो, बस रिश्ता जो भी हो। कन्हैया सामने आ गए, कहा केशव, पितामह ने कहा केशव, आज 54 दिनों से ये शरीर तुम्हारी ही प्रतीक्षा में खड़ा था। बड़ी प्रतीक्षा करवाई है तुमने मुझसे, बस एक थोड़ी सी प्रतीक्षा मैं तुमसे भी करवाना चाह रहा हूं। कन्हैया ने कहा बोलो दादाजी। तो पितामह ने कहा केशव, सदैव देव भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम यावदीदम हिनोम्यहम। बड़ी प्रतीक्षा करवा के तब आ जाए हो, अब थोड़ी सी प्रतीक्षा मैं भी तुमसे करवाना चाहता हूं। क्या? अब जब तक मैं इस धराधाम से चला ना जाऊं, तब तक आप ऐसे मेरे सामने खड़े रहना। सदैव देव भगवान प्रतीक्षितम कलेवरम यावदीदम हिनोम्यहम। तब तक मेरे सामने खड़े रहे। कन्हैया का चेहरा उतर गया, सोचे इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर आए हैं, जाने किस संसम्मत में यहां से जाने का प्लान बनाऊं, तब तक हमें ऐसे इनके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। चेहरा लटका तो पितामह ने कहा केशव, ये तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखने के लिए मैंने सामने नहीं खड़ा किया है तुमको। प्रसन्न हासारुलोचनो लसन। अरे तनक मुस्कुराओ, और मैं जानता हूं कि एक बार तुम्हारे उस छटा का अवलोकन जिसको हो जाए, दर्शन जिसको हो जाए, लखी जिन लाल की मुस्कान। प्रसन्न हासारुलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतस चतुर्भुजा। भगवान मुस्कुराए। पितामह को प्रसन्न जान करके भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को इशारा कर दिया, पूछ लो जो कुछ पूछना है। फिर बड़ा सुंदर उपदेश किया पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को, जिसे महाभारत में भीष्म गीता कहते हैं। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म सब पर विवेचन किया, कुछ को समासद विधि से, कुछ को विस्तार से। महाराज युधिष्ठिर का मोह दूर हो गया। और इधर सुंदर माघ का महीना, शुक्ल पक्ष आया, एकादशी तिथि आई, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो चुके हैं। जिस उत्तरायण की प्रतीक्षा थी महाराज भीष्म को। दक्षिणायन और उत्तरायण क्या है? देवताओं के यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है। दक्षिणायन है भगवान देवताओं के यहाँ की रात्रि, और उत्तरायण है उनके यहाँ का दिन। तो रात में किसी के घर जाओ तो दरवाजा बंद मिलता है, और दिन में जाओ तो खुला रहता है। तो सूर्य भी उत्तरायण हो गए हैं। और इधर हमारे श्याम सुंदर भी देवी उत्तरा के गर्भ में जाकर के अपने भक्त परीक्षित की रक्षा करने वाले भगवान उत्तरायण भी कहे जाते हैं। सामने एकादशी की तिथि थी, तो एकादशी श्लोक में पितामह ने भगवान की स्तुति करनी चाहिए। किसी पूजा पद्धति में पुष्पों की विशेष जरूरत होती है, पुष्पों का बड़ा महत्व होता है। तो सरसैया पर पड़े हैं, पुष्प तो मिल नहीं सकते थे, इसलिए इन एकादश श्लोकों को पुष्पताग्रह छंद के माध्यम से पितामह ने कन्हैया की बड़ी सुंदर स्तुति करी। श्री सूर्य जी कहते हैं, इत्तुमत्युरूप कल्पिता पितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण
स्वसुखमुपकते क्वचित् हर्तुं प्रकृतिं पेयुषयत् भवा प्रभा। श्री कृष्ण त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवरं वरं ददामि। वपुरलककुला वृतान्नाब्जं वपुरलककुला वृतान्नाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा युद्ध दुर्गर्जो विदुम्ब भीमसन कचुल ललित श्रम वारी लंकतास्य ममुनिस्तिसरे विविधमान ममुनिस्तिसरे विविधमान त्वच बिल सत्व कच्चे कृष्ण आत्मा। श्री कृष्णा 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 श्री कृष्णा। सपति सखी बजो निशम्य मध्य सपति सखी बजो निशम्य मध्य निज परयोर बलयोरथम निवेशे स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृगमति कर्तुं बपल्लतो रतस्था। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। स्वन निगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृत मध कर्तुं बपल्लतो रतस्था। धृतरथ चरुणो भया चलत गुरु धृतरथ चरुणो भया चलत गुरु हरि रवि हंतुम निभम गतोत्तरी। इस तरह 11 श्लोकों में पितामह बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। कन्हैया से कहते हैं कि केशव इस अंतिम देह यात्रा को संपन्न करने के पहले एक छोटी सी मेरी कामना है, उसे और पूर्ण और करना चाहता हूं। बताओ दादाजी। कहा केशव मेरी एक बेटी है और इस देह यात्रा को संपन्न करने के पहले उसका विवाह मैं और कर देना चाहता हूं। कन्हैया ने कहा बाबा विवाह तो आपका ही नहीं हुआ तो बेटी कहां से आ गई? तो पितामह कहते हैं कन्हैया ये मेरी बेटी ये कोई और नहीं इतमती, ये जो मेरी मती है ना इसी को मैंने अपनी बेटी मान लिया है। तो बाबा आज तक आपके बेटी योग वर्ग नहीं मिला था क्या कि जो आज इस दिन की प्रतीक्षा में थे? तो पितामह कहते हैं केशव ढूंढ के तो बहुत देखा पर मेरी बेटी मेरी मति रूपी बेटी की जो विशेषता है वितृष्णा, ये जो मेरी मति रूपी बेटी है ना इत मत रूप कल्पिता वितृष्णा, इसमें किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं। वरना इस जगत में किसी की ऐसी मति नहीं है। कोई लोकेशना से ग्रसित है तो कोई पुत्रेशना से ग्रसित है तो कोई वित्तेशना से ग्रसित है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इस संसार में सुत बीत लोक इस नातीनी, सुत बीत लोक इस नातीनी, कही के मती इन गति न मलीनी। सुत बीत लोक इस नातीनी, कही के मती इन कृत न मलीनी। परंतु केशव ये जो मेरी मति है ना ये विदेशना है,
इसमें किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है। आज आपको देखा तो लगा कि इसका असली वारिस मिल गया है, इसे स्वीकार करो। युद्ध के एक एक क्षण का वर्णन करते हैं, बड़ा सुंदर भाव अंत में। केशव, जब आप मुझको रथ का पहिया लेकर के अपने प्रण को छोड़ करके और मेरी तरफ झपटे, तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे एक वृद्ध गजराज के ऊपर किसी सिंह ने छलांग लगाई हो। उस समय हरि रवि हंतुम विभम गतोत्तरीय, पृथ्वी कांप गई। क्यों कांप गई? पृथ्वी बेचारी तो डर गई। अभी 18 दिन पहले इन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आज 18वें दिन ही इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा, अपना प्रण तोड़ दिया। हमसे प्रतिज्ञा किया है कि मैं चल रहा हूं और इस पृथ्वी से अधर्म को मिटा करके धर्म की स्थापना करूंगा। तब जब इतनी जल्दी अपनी ये प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं तो हमारी प्रतिज्ञा तो बहुत पहले किया था। इस भय से पृथ्वी कांप गई। तो मानो भगवान हरि रवि हंतुम अपने कंधे पे रख के पीताम्बर को आदेश दिया कि जाओ पृथ्वी से बोल दो कि इसे धरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो एक भक्त और भगवान की लीला चल रही है। हरि रवि हंतुम मितम गतोत्तरीय, एक एक लीलाओं का वर्णन किया। अंत में कन्हैया को अपने चित्त में बसाकर, और हो क्यों ना भाई, देहांत काले तुम सामुझी हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामुझी हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाकर के तन नाथ त्यागू, गीत गाकर के तन नाथ त्यागू। श्री कृष्ण गोविंद नाथ बेती, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद कन्हैया का स्मरण करते करते, और उस महायोगी ने आज महाप्रयाण किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भक्त भगवान की जय हो। एक बार थोड़ा सा ईमानदारी दिखा दो, जितनी आवाज भगवान ने दी है पूरी की पूरी उनके चरणों में लगा दो। बोलो भक्त भगवान की। भीष्म पितामह का अंतिम महाप्रयाण करवा करके केशव पांडवों से विदा लेकर के और द्वारिका पहुंचते हैं। अब किस प्रकार द्वारिका से पुनः महाराज परीक्षित के जन्मोत्सव में पधारते हैं, और फिर यहीं से महाराज परीक्षित को किस प्रकार शाप मिलता है, फिर महाराज श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है, फिर श्री सुखदेव जी महाराज के माध्यम से महाराज परीक्षित को जल्दी मरने वाले प्राणी को करना क्या चाहिए, सुंदर लीलाओं का चित्रण आप कल की सभा में सुनेंगे। समय ये कैसा है कि जो कभी रुकने वाला होता नहीं। 10 बजने को हो गया और अभी थोड़ा सा 10 मिनट का समय है, भोले बाबा का दरबार सामने है। तो एक छोटी सी चर्चा, अगर आपको देर ना हो रही हो तो भगवान भोले बाबा से संबंधित हो जाए, क्योंकि हमारे भोले बाबा करीब 2.5 महीना हो गया ये अपने दरबार से कन्हैया को मेरे जाने ही नहीं दे रहे। 37 दिवसीय कथा चल रही थी। 1 जनवरी को कथा प्रारंभ हुई थी, 7 फरवरी को पूर्ण होती थी। वो थे टिकेश्वर नाथ महादेव, और फिर उसके बाद में महादेवा में, कौन से महादेव? हाँ, महादेवा, वो गांव ही महादेव के नाम से, वहां से अब आ गए बालकेश्वर महादेव के पास। तो ये उनकी बड़ी कृपा है हम भक्तों के ऊपर। तो हमारे कन्हैया और उनकी बनती भी कुछ ऐसे है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होती है। एक बार की बात, हमारे भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे थे
माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा दोनों बैठे थे। अचानक माता पार्वती ने आकाश मार्ग से तमाम देव नारियों को विमान से जाते देखा। इशारे में पूछा क्या बात है। सभी देवियों ने कहा देवी चलोगी नहीं, आज तो कन्हैया ब्रज में रास रचा रहे हैं। अब रास का नाम सुने मैया ने विचार किया चलना चाहिए। बड़ा सुंदर चित्रण है। एक दिवस भगवान कृष्ण ने अनुपम रास रचाया, तो सुन पाया मां पार्वती ने, तो उनका मन हुलसाया। लेकिन अब बिना भोले बाबा से पूछे जाए कैसे। कहने लगी शंकर जी से कि मैं तो रास देखने जाऊं। भोले बाबा ने कहा अच्छा तो बताओ आओगी कब। तो मैया ने कहा पल की देर ना होगी स्वामी, बस पलक झपकते आऊं। गई रास का दर्शन किया और चली आई। भोले बाबा ने कहा इतना ही समय लगेगा। बोले हाँ। तो कहा जब इतना ही समय लगना है तो मुझको भी ले चलो, हम भी दर्शन करिए। मैया ने सोचा लो अगर ये गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। माता पार्वती ने कहने लगे शंकर जी, कहने लगे शंकर जी, यदि कान्हा ने रास रचाया तो मैं भी चलूंगा साथ तुम्हारे, ये मेरे मन को भाया। माता पार्वती ने सोचा ये जाएंगे तो बात बनेगी नहीं। मैया ने भोले बाबा से कहा बाबा एक बात बताऊं, जाओगे यदि रास देखने, जाओगे यदि रास देखने, तो हो जाओगे बदनाम। ये कौन सी बात हुई भाई, तुम जाओगी तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं, हम जाएंगे तो बदनाम हो जाएंगे, काहे को। कहा स्वामी बस कारण एक है कि वहां नारियां ही जाएंगी, वहां पुरुषों का नहीं काम। अरे उस रास में पुरुष केवल मेरे कन्हैया ही हैं। भोले बाबा ने कहा कोई जतन लगाओ, कोई युक्ति लगाओ, मुझको भी दर्शन करवा दो। मैया ने सोचा लाओ इनको एक बहाना मार दें, बना दें, तो ये अपने आप कह देंगे कि तुम जाओ मुझे नहीं जाना।